जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज पंजाब असम्बली का पहला सेशन कह लें आप, जिस पे के गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो मुलतवी किया गया था वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद, आज पहला सेशन था। मरियम नवाज साहिबा आज आई और ये है कि तरीके इंसाफ की जो अपने हल्के से और लोगों के एतमाद से जीत कर के आई MPA हमारे साथ मौजूद है सोनिया अली। बड़ी एक जिसे कह लें कि वाज़िया बात ये थी कि इन्होंने बाकायदा तौर पर 6,500 से ज़ायद वोटों से जो सबकत ली नून लीग के, और कहा कि मैंने जो गुज़श्ता इनकी बात दी कि मैंने सारी रात जो है वो पहरा दिया फॉर्म 47 पे। इनसे जान लेते हैं, आज कोई मुख्तसर बजट भी आया है 1 माह का। अच्छा सोनिया साहिबा, ये बजट के बारे में आपको बताया हुआ था, अचानक इजलास बुलाया है और ये बजट? जी अचानक इजलास बुलाया, हम तो आए हैं तो 3 अरब और 98 करोड़ का समझ नहीं आती 1 महीने में इन्होंने खर्च कहाँ कर लिया। अभी जुमा एक दिन भी नहीं हुआ हुकूमत को बने हुए। अच्छा, तो ये 3 खर्च कर लिया है उसका, ये इन्होंने बजट दिया है? खर्च कर लिया, ये अगले 1 महीने का ये मांग रहे हैं, आई थिंक मार्च तक का। तो 1 महीने का ये बहुत बड़ा बजट है, पता नहीं अब ये तो अवाम पूछे ना इनसे कि इन्होंने कहाँ कहाँ लगाना है। अच्छा, तो अच्छा वो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद हालांकि जमात भी चले गई है, लेकिन ये तनाज़ा आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद के पास कोई सीटें नहीं थी। इलेक्शन कमीशन इसको परख रही है कि ऐसी एग्जांपल्स पहले मौजूद नहीं थी कि जो अगर आज़ाद उम्मीदवार गए हैं या नून लीग की दफ़ा भी हुआ था, अपनी पार्टी की दफ़ा भी हुआ था कि उनको सीटें मखसूस नशिस्तें मिली हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे? आप क्या कर रहे हैं? ये तो इस तरह ही है ना कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप। पिछली बार जो सीटें आई थी उसमें इन्होंने आज़ाद को भी दे दी थी, तो अब ये पूरी आपको पता है हमसे पहले वो बल्ला निशान ले लिया, फिर हमने अगर एक पार्टी में ज्वाइन करके अपनी सीटें मखसूस मांगी हैं तो वो भी उनकी मर्जी है जी। अगर करम कर दें तो हमें मिल जाएंगी, नहीं तो हम एहतजाज तो करेंगे अपनी सीटों अच्छा, के ये लिए। आपने प्रोटेस्ट के लिए जो है वो पहन रखा है। हाँ जी। ये व्यूअर्स आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने प्रोटेस्ट के लिए जो है वो काली पट्टी बांध रखी है। जो प्रोटेस्ट है, जब इंतखाब से आप लोग क्यों पीछे हट गए? वज़ीर का इंतखाब हुआ है, उस पे आपके जो उम्मीदवार थे उनको कोई बैठना नहीं चाहिए था? सुनिए साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बैठना चाहिए था, हाँ, लेकिन हमारे लिए जब दरवाजे ही बंद कर लिए तो ठीक क्या है। मतलब भाई हम उसके बाद क्या करते, कहाँ से जाते? दरवाजों से ही लेवल जाता है प्लेइंग इंसान। फील्ड का रोना कब आप छोड़ेंगे? वो क्या छोड़ना नहीं चाहिए अब लेवल प्लेइंग फील्ड का? हमारा रोना नहीं है, ये हकीकत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या आप लोगों को लगी अवाम इस बात का जवाब दे दे लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ है? मैं तो कहूंगा कि नहीं। तो बस फिर जवाब तो खुद ही आ गया हाँ, हाँ, ये बात आपका। दुरुस्त है, ये बात हाँ दुरुस्त है। देखिए, जो हकीकत है हमें बयां भी करनी चाहिए, हमें जो है जानबदार होके नहीं, खैर जानबदार होके जो है अपने फैसले जरूर करने चाहिए, बात ठीक है एज अ जर्नलिस्ट। अच्छा सोनिया साहिबा, आप ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा सेक्रेटेरिएट गई, वहाँ पर एक खातून, बल्कि सेफ सिटी में वो दुपट्टा वट्टा नहीं था, उसके ऊपर वो दुपट्टा दे दिया। क्या एक बसीयत वज़ीर आला पंजाब, एक खातून, उनको ये करना चाहिए था? ये ठीक था? ये अच्छा जेस्चर था? ये मैंने नहीं देखा, मेरे इल्म में तो नहीं है। ये वही शहबाज शरीफ वाली स्पीड्स है, अच्छा, तो ये इंशाल्लाह ताला ये देख लेगी, अवाम भी देख लेगी कितनी स्पीड लगाते हैं ये लोग। अच्छा बहुत मीठा। जी। सोनिया साहिबा जो है वो साथ मौजूद थी, और ये है कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और भी जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी आप गुफ्तगू जो है वो सुनते रहेंगे। और सेशन का आगाज जहां पर हुआ वहां पर जो है वो जब बजट पास हो रहा था, 1 माह का ये बजट पेश किया, उस पे आप जंगो जदल या हंगामा रही अगर असम्बली में ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और बजट के दौरान बहस मुबाहिसे होते हैं और तकारीर होती हैं, और ये है कि अपोजिशन की तरफ से ये जो हंगामा रही है वो आम चीज़ है, और ये है कि मुख्तलिफ जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे भी बात करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं और बात भी करेंगे। सर, आज के बजट के इजलास के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी पास हो गई। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी? अभी तो जी ये था ना, एक एडवांस बजट हमने दिए जो करंट एक्सपेंडिचर के निज़ाम में ममलिकत चलता रहे, ये तो उसके लिए बजट तो आगे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप सेटिस्फाइड? आप नून लीग के MP हैं? जी मैंने लिखा, जी बिल्कुल। कौन से हल्के से? मैं PP 245 भावलपुर से। भावलपुर से। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर, ये अपोजिशन की तरफ से तरीके इंसाफ कह लें या सुन्नी इत्तेहाद कह लें, मिक्सअप ठीक है, अभी इनको मखसूस सिस्टम मिली। क्या जो बजट में ऐसी चीज़ें की जिसमें कि जजेस की तनख्वाहों के हवाले से भी बात हुई, उसके बाद चंद एक सेक्टर्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट, तो क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसी सुकरत थी कि अपोजिशन को वॉकआउट करना पड़ा, और बजट का जो पास होने के दौरान जो स्पीकर की तरफ से कुछ ऐसी मुदाखलत की गई, तो उस पर क्यों ऐसी नौबत आई? स्पीकर साहब की तरफ से उनको पूरा टाइम दिया गया
और उन्होंने जो वजाहत तलब की वो उनकी खिदमत पेश की गई। और मूवर ने मिनिस्टर साहब हमारी जो है मेंबर साहबा उन्होंने भी उनकी वजूहात पेश की और कोई वॉकआउट नहीं किया, उन्होंने उस पर वोट किया। उन्होंने अच्छा, उस पे वोट वोट हुआ जी, उन्होंने वोट किया लेकिन उसके वो खिलाफ। बजट की जो कापियां हैं वो उन्होंने फाड़ करके फेंक दी, तो वो ऐसा उन्होंने क्यों किया? और उस दौरान उन्होंने कहा कि ये बहस मुबाहिसा भी हुआ। अब आपने शुरू में कहा कि उनको सुन्नी इत्तेहाद कह लें या उनको पीटीआई कह लें। सुन्नी इत्तेहाद में तो ये जरूर आने के बाद मैं तो तवक्को कर रहा था तहजीब भी आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि वो आप कह रहे हैं कि पीटीआई में जो वो तहजीब नहीं थी, जमात का जो रंग उन्होंने ओढ़ा है वो प्रॉपर अपनी शख्सियत भी ओढ़ना चाहिए। जी, उनको तहजीब के साथ इस 12 करोड़ के नुमाइंदा ऐवान में वो बैठते हैं तो उस तहजीब से बैठना चाहिए। मरियम साहब किसकी स्पीड से जा रही हैं, मोहसिन नकवी साहब की या शहबाज शरीफ साहब की? यकीनन शहबाज शरीफ की स्पीड पे जाती नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं जी? मैं क्रॉस करते हुए नजर आ रही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये देखिए, इस तरीके से मुख्तलिफ मिनिस्टर्स और एमपी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात भी कर लेते हैं। और ये है कि आप यहाँ पर देखें कि अपनी अपनी सोच है या अपने अपना एक जेस्चर है और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इन्होंने देना होता है। लेकिन जो अच्छे काम है उसको लाजमी सराहना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन है, उनकी आज के बजट के सेशन के हवाले से क्या कहेंगे आप तरीके साहब से? नहीं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हूँ। अच्छा, वेरी गुड, ठीक हो जी। गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज जो अपोजिशन की तरफ से किया गया सुन्नी इत्तेहाद प्लस पीटीआई कह लें, तो क्या वो करना चाहिए था ऐसा? अब वो 3.5 अरब से जायद का बजट पेश किया गया आज। जी अच्छा, ये बजट के बारे में आपको पता था कि आज पेश किया जाएगा? जी, बजट का हमें पता था आज बजट पेश किया जाएगा, बट आपने देखा है कि पीटीआई का हमेशा से उनका तरीकाकार यही रहा है। रवैया रहा है। उनका तरीका दैट्स द वे ऑफ तो आप जो कह सकते हैं उनकी जिंदगी उनका तरीकाकार ही यही है। ठीक है। अहमद मलिक साहब तो बड़े तहम्मुल मजाज आदमी है, आज वो भी गुस्से हो गए पीटीआई के जो रहनुमा है पार्लियामेंटेरियन है उनके रवैये से, वो एकदम बोलना शुरू हो गए। तो वो ऐसा क्या उनको तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था? देखिए, आपने देखा होगा उन्होंने गवर्नमेंट बेंच से किसी को भी बात करने दी। ठीक है, और स्पेशली उन्होंने कहा कि गैलरी में भी बैठा है, ना तो कोई क्लैपिंग करेगा ना कोई बोलेगा। बड़ी देखिए बड़ी पोलाइटली वो बातचीत करते हैं। आपने देखा जब उनकी स्पीच के दौरान भी आपने देखा होगा अपोजिशन वो लोग उनका बदतमीजी और बार बार उनकी वो जिस Interrupt कर रहे तरह थे। इंटरप्ट कर रहे थे, और जो उनका तरीकाकार ये वो लोग ना तो काम करना चाहते हैं ना काम करने दे रहे हैं। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे और करके दिखाएंगे। मरियम साहब किसकी स्पीड से काम कर रही है, मोहसिन नकवी साहब की या शहबाज शरीफ साहब की? इंशाल्लाह आप देखेंगे मरियम साहिबा अपनी एक नई तारीख रकम करेगी। अच्छा, अपना अंदाज होगा। जी जी, Intention- बिल्कुल। ये है कि अच्छे काम हमें सुनाने चाहिए। अगर वो अच्छे काम करती हैं तो इसमें तो सूबे का फायदा है, आवाम का फायदा है। मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन आ रहे हैं, हम इनसे जो है वो बात भी गुफ्तशनीद भी करते जाएंगे। और जी सर, आज के बजट के हवाले से क्या कहेंगे, सेशन के हवाले से क्या कहेंगे? आज के बजट को खामखा में मतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि इस बजट में ऐसा तो कुछ था नहीं कि जिससे किसी भी मेंबर हुकूमती या अपोजिशन के मेंबर की ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ता। ये प्योरली बजट जो था इस मंथ के एक्सपेंडिचर के उस्मा पॉइंट ऑफ साहिबा व्यू था। थी ग्रेट सुन्नी नुमा पीटीआई तहादी कह लें या वो आप कह लें कि अब उसमें जम हो गए हैं। क्या ऐसा करना चाहिए था आज? क्यों ऐसा बजट था? या पता था कि 3.5 से ज्यादा, और कहाँ वो मुख्तिस हो रहा था जो उनको आवाजें बुलंद करनी पड़ी और रखना डालने उनको शौकिया आवाजें बुलंद करनी पड़ी, रखना डालने की उनको पुरानी आदत है, इसलिए आप कुछ भी करेंगे। अब मैडम अगर जो है वो एक बच्ची के सिर के ऊपर से हिजाब उतर गया है, वो दोबारा डाल रही है, उनको उसके भी एतराज है, तो वो तो एतराज का कुछ हो नहीं सकता जी। रियासत जो पंजाब हुकूमत है उसके मामला को चलाने के लिए 1 महीने का आपको एक एडवांस में बजट देना पड़ रहा है, और इसी महीने जो है 31 मार्च से पहले बजट आ जाएगा। उसी के अंदर ये पूरे महार मद में सप्लीमेंट्री की शक्ल में ये जो है ये पता चल जाएगा। तो इसमें रौला पाने की तो बात थी नहीं, बट उनको डालना रौला कोई बात नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो मोहसिन नकवी साहब के इकदाम थे, बहरहाल हम तो उनको हल्के तरकीब उतना नहीं ठहराएंगे, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि जो 5 रुपए की चीज 500 की लगती थी उसी उनको को कैसे प्रोसीड पता? किया गया। उनको बताएं कैसे पता? उनको इल्हाम हुआ है या कोई पिंकी पीरनी साहबा के मौकलान ने आके बताया उनको कि 500 की चीज जो है वो कितने की मिल रही है? अभी तो वो सामने ही नहीं आई, कोई मद सामने ही नहीं है, तो उनको इल्हाम कहाँ से हो? ये भाई उनको इल्हाम होते हैं, उनके पास मौकलान है, हमारे पास नहीं, ये फर्क है। अच्छा, आपको कोई मजबूत अपोजिशन आप देख रही है क्या? कोई मजबूत फारक, अपोजिशन? बिल्कुल अच्छा, टोटल फारक। आज मजे की बात यह है कि कुरैशी साहब कह रहे थे कि जी 11 बजे इजलास था, आप जो है वो 2-2:30 बजे बैठे हैं। कुरैशी साहब को भूल गया अपने दौरे हुकूमत में अल्लाह के फजल से एक इजलास का भी टाइम पे नहीं हुआ। इवन जो तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग थी वो 10:30 बजे के बाद हुई थी इस पंजाब असेंबली में, आपको भी याद होगा।
और हम रात 2:30 बजे यहाँ से उठ के गए थे। तो कुरैशी साहब अपनी अदाओं पे खुद गौर फरमा लें। तारीफ कर दी इस दौरान, उन्होंने कहा कि वो पहले आ गई हैं, शुक्र है कोई तारीफ ही अल्फाज निकल गए हैं, तो ये बेहतर है उनके हक में। अच्छा मैडम, मरियम नवाज ने जो है ओपोजिशन जो राना आफ्ताब साहब ने बहुत अच्छा किया, एक पॉजिटिव जेस्चर दिया, बहुत अच्छा जेस्चर है, हमारी तरफ से ये जेस्चर जाता रहेगा। बट बात ये कि सामने से भी कोई बंदा रिस्पॉन्ड करने वाला होना चाहिए। हम कतन हाजिर नहीं चाहते, हम हालात को नॉर्मल रखना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये उन पर भी डिपेंड करता है। ये अगर बिहेव करेंगे तो यकीनन हमसे ज्यादा बिहेव कर कोई भी नहीं करेगा। मखसूस नशिस्तें दे देनी चाहिए थी इनको, मखसूस नशिस्तें हो ही नहीं सकती भाई, कैसे दे दें? मतलब ये कोई माल्टे थोड़ी है जो लाके इनको पकड़ा दे। जब आपने लिस्ट ही जमा नहीं कराई टाइम के ऊपर, जब आपने इलेक्शन सुन्नी ताज के चेयरमैन ने खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, खेलन को मांगे चांद आओ चांद सितारे साहब। अच्छा, आज के बजट के हवाले से आप क्या कहेंगे? बजट का तो ये वही है जैसे बताया गया था कि 29 को ये जो है एक्सपायर हो रहा था, तो जाहिर है कि आगे एक्सपेंडिचर्स के लिए वो ज़रूरी था। तो जाहिर बात है जो एक चीज़ ज़रूरी थी उसको करना तो था। अपना नाम और पार्टी के हवाले से। ताहिरा मुश्ताक मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक PMLN से हूँ और पिंडी से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आज जो हंगामा हुई, आप कितनी मरतबा पार्लियामेंट में पहुंची हैं? ये मैं पहली दफ़ा आई हूँ पहली दफा मखसूस नशिस्तें? मखसूस नशिस्त। बिल्कुल ठीक है। तो पहली दफा आपने जो चीजें आज देखी हैं, ऐसी सुनी हुई थी, तो आपको कैसा लगा जब वो हंगामा हुई और उस दौरान जो हो रहा था? देखते आए हैं, सुनते आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं लगी। नई चीज़ तब लगती है कि जब एक अच्छे जेस्चर्स का मुजाहरा किया जाता, जैसे मरियम बीबी जो है वो उनके पास गई हैं, जाके उनसे बात की है, उनकी तरफ से भी अगर ऐसा ही रिस्पांस अगर सामने आता तो मैं समझती कि ये एक नई चीज़ है, एक नई रवायत है। और हम कब तक इस तरह हंगामा राई की नज़र ये अवाम का करोड़ों का जो बजट है उसको नज़रअंदाज करते रहेंगे? लोगों की फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है, उनके मसाइल को समझने की ज़रूरत है। और ये इस तरह की चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि ये हमारी पार्लिमानी रवायात से ख़त्म होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। राना आफ्ताब साहब, आप बताइएगा कि आप बड़ा बमांगे दोल बोले और अहमद वैद साहब काफी तहम्मुल बजाज नजर आते हैं, लेकिन आज आपने कहा कि आपके चेहरे पे मैं गुस्सा देख रहा हूँ। उस वक्त ये मजाज उनका क्यों ऐसा आया और क्या जरूरी था कि आपको उस वक्त ऐसे बोलना? नहीं, मेरा ख्याल है उनको ऐसा रवैया नहीं चाहिए था। वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उनको बड़ा तहम्मुल से हमारी बात, फिर उन्हें अपनी बात पे डिविएट कर गए हैं कि उन्होंने कहा था आपको बोलने का मौका दिया जाए। मेरा ख्याल था जो वजीर आला साहब आई हैं वो उनके सामने जो उन्हें तकरीर की इसको उसके रिबट करेंगे। वो आपने तारीफ भी कर दी कि वो वक्त पे आई, आप वक्त पे नहीं आए, तो वो नहीं आई वक्त। मैंने किसी की तारीफ नहीं की। अच्छा, मैंने तारीफ ऐसे नहीं करता, हम खुद जाके इंतजार करते रहे। मखसूस नशिस्तें अगर आपको मिल जाती हैं, अभी तो कोई चांस उसके लग नहीं रही, आपको कोई लग रही है चांस कि मखसूस नशिस्तें आपको मिल जाएंगी? मखसूस नशिस्तें हमारा एक कानूनी और आईनी हक है, हमें इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। अच्छा राना साहब, एक और चीज है बड़ी अहम कि ये जो साढ़े 350 अरब का बजट है, 358 अरब के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 358, मैं एग्जैक्टली बता दूं आप, 358 अरब 94 करोड़ 17,81,000 का एक महीने का तनख्वाहों का बनाया। कहाँ लगना है ये कोई बताया आपको इस बारे में? जो हमें पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा बिल्कुल, ये इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ आप पार्लियामेंटेरियन की गुफ्तगू में राना आफ्ताब साहब PTI के रहनुमा हैं और बड़ा बमांगे दोहल अंदर जो है वो अहमद मलिक साहब के सामने ये बोले और क्या खूब जो है वो इन्होंने अंदर दाड़े। सीजनली पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा सलमान रफीक साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ख्वाजा साहब के लिए कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई हंगामा राई नहीं है। ख्वाजा साहब, क्या इस दफा जो अपोजिशन मिली है ज्यादा टफ है? आज जो बजट आया उस पर ऐसी तनकीद भी बनती थी? नहीं, टफ नहीं है। हमने बड़ा सख्त दौर भी यहाँ पे देखा है, लेकिन ज़ाहिर है कि हम हुकूमत में हमें बाहर सब्र से काम लेना है। कोई कानून साजी भी हमने करवानी है और उसके डेकोरम को भी हमने बरकरार रखना है। हालांकि उनकी भी जिम्मेदारी है, मगर तहरीक इंसाफ का तोड़े इम्तियाज़ रहा है कि उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया गया। मुझे याद है जब साबिक़ स्पीकर यहाँ पे मौजूद थे तो जिस तरह कानून को बिल्डोज किया जाता था हमारे शोर के बावजूद, आज तो देखें पूरी बहस की गई है, उनको पूरा वक्त दिया गया है। अब आपका ऑपोजिशन लीडर बात कर रहा है तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा कर रहा है तो तीसरा खड़ा हो जाएगा। तो पहले तो अपोजिशन को अपना डिसिप्लिन खुद कायम करना चाहिए। जो उनका सीनियर है उसको बात करने दें, जब वो स्पीकर साहब से बात कर रहे हैं, मूवर से बात कर रहे हैं, तो फिर उनको मौका देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आज बड़े ही एहसन तरीके से स्पीकर साहब ने हाउस को चलाया है और जो भी हमने कार्रवाई की है वो आइन और कानून के मुताबिक की है। अच्छा, ये बजट मेन लगना कहाँ है? क्या बुनियादी तौर पर जो जजेस की तनख्वाहें हैं या मुख्तलिफ मराहत पे लगना है? ये असल जो है वो सरकारी मुलाजिम पे लगाया जा रहा है
इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा रहा है, डेवलपमेंट में लगाया जा रहा है, या अवामी जो मंसूबे हैं वहाँ लगाया जा रहा है? ये कहाँ लग रहा है? एक माह का बजट है। देखिए, एक माह में जो जितना भी पंजाब में काम होना है, चाहे वो हॉस्पिटल की अदवायात हों, उनकी प्रिक्योरमेंट्स हो, डॉक्टर की तनख्वाह हो, टीचर की तनख्वाह हो, महकमा ज़राअत के लोग हों, दीगर अनार के लोग हो, इरीगेशन के, वासा हो, LD हो, मुख्तलिफ पंजाब के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, तो सारा पैसा देखें नॉन डेवलपमेंट मैक्सिमम हमारा नॉन डेवलपमेंट 80-85% है। यानी जो तनख्वाहें आप सरकार में की तनख्वाहें बंद कर सकते हैं कि अपोजिशन के लोग शोर मचाते रहे, आप लोगों की तनख्वाहें बंद कर दें, आप अस्पतालों को बंद कर दें, तालीमी इदारों को बंद कर दें, तो ज़िंदगी के निज़ाम में चलना है। और यही हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करे, गवर्नेंस को बेहतर करे, कानून साजी करे, कानून और आइन के मुताबिक अपना काम करे। अपोजिशन तो शोर बचाना है, क्योंकि उनके जो लीडर है उसने उनको सिखाया ही है कि आप हर चीज़ को डिस्टर्ब करें। वो जेल में जाके सीखे नहीं है, तो आपने नहीं, जेल में वो आपने जेल में जाके क्या अगर सीखी? अगर वो सीखे होते तो गंडापुर को कभी कैंडिडेट ना बना। अच्छा खान साहब, आखिरी सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आप ये बताइएगा कि आप सेहत के मिनिस्टर रहे हैं और अब भी आपको मिनिस्ट्री दी जा रही है। आपके दौर में हम ये नहीं कि तरीफन एक चीज़ जो ठीक है वो ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे इकदाम हुए थे, उसमें जो फलाज हैं आप उसको कैसे दूर करेंगे? अपनी मिनिस्ट्री की अगर बात करें, कौन कौन से फलाज आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात है ये जो जिम्मेदारी है इसका तयन तो क़यादत ने करना है। अभी मुझे तो कोई कन्वे नहीं किया गया, जब तक ओथ नहीं उठाते उससे पहले कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी, जो मैंने महसूस किया है चंद दिनों में, जो वज़ीर आला साहब हैं वो बहुत संजीदा हैं हेल्थ उन चीज़ों में जिनमें वो उनकी मेन प्रायोरिटी है, और वो टाइमलाइंस जो मुझे इतला है वो दे रही हैं। टाइमलाइंस उनकी कोशिश है पूरी और टारगेट है पूरा कि अगले 2-2.5 माह में आपको एक तब्दीली नजर आए, अद्वियात की फराहमी की नज़र में, सफाई सुथराई की नज़र में, BHQ, RSC, THQ, DHQ, उस पर उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ काम शुरू किया है। डिपार्टमेंट्स को टारगेट्स दे दिए गए हैं और विजिट्स वो शुरू कर रही हैं अस्पतालों के। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जिस तरह शहबाज साहब ने चीज़ों को बेहतर किया था, उस तजर्बे की बुनियाद तो उससे भी पहले से बेहतर करें। किसकी स्पीड को फॉलो करेंगे? मोहसिन नकवी साहब की के शहबाज शरीफ साहब? दोनों ने अच्छा काम किया है। शहबाज शरीफ साहब मेरे उस्ताद हैं, मेरे कायद हैं, मोहसिन भाई मेरे दोस्त हैं, तो जिसने अच्छा काम किया उसकी तारीफ करनी चाहिए। शाह साहब, 358 अरब रुपए का बजट क्या उजलत में नहीं था, जरूरत था वक्त की? नहीं, ये उजलत में नहीं था, ये एडवांस हुकूमत जो अपने रोज़मर्रा के उनके मामूलात हैं उनको चलाने के लिए लेती है, और ये पहले भी होता रहता है। तरीक़ाकार ही ये है, तो उसका जो डिटेल बजट आएगा वो 31 मार्च से पहले, तो उसमें इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों की सारी डिटेल्स ये कहाँ पे लग रहा है? जजेस की सैलरीज पे लग रहा है? देखिए, ये मुख्तलिफ अमूर है, हेल्थ में भी जाता है, एजुकेशन में भी जाता है, सैलरीज में भी जाता है, बाकी की जो ऑन गोइंग स्कीम्स होती हैं ये उनके सारे तमाम अखराजात जो हैं रोजाना की बुनियाद पे ये उसमें खर्च होता है। अहमद मलिक साहब बड़े तहम्मुल मजाज आदमी हैं, तो आज जो तनकीद की गई, हरफ तनकीद बनाया गया अपोजिशन की तरफ से, वो ठीक था? देखें, ये अपोजिशन तनकीद करती रहती है और अहमद मलिक अहमद जो है वो बड़े दिल वाले आदमी है और एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। इंशाल्लाह ताला वो इसको उन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे और अपोजिशन को साथ लेके चलना ही कामयाब स्पीकर का काम राना है। आफ्ताब साहब भी क्लेम करते हैं, कहते हैं कि हमें ऐवान में बोलने नहीं दिया जाता, तो क्या समझते नहीं, हैं? राना आफ्ताब साहब बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और वो बड़ा जेन्युइन बात करते हैं, रेलिवेंट गुफ्तगू करते हैं और इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। आप बड़े सीजनल पार्लियामेंटेरियन है, अपोजिशन बड़ी क्या पोकी सी लगी है या मजबूत है? क्या उनके आपने हाथों काट नहीं दिए हुए? मजबूत अपोजिशन होती ज्यादा मजा ना आता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अपोजिशन का अगर एक आदमी भी हो और वो अपोजिशन में खड़ा होके बात कर रहा हो तो वो उसकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया और पूरा मुल्क सुनता है। मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए? देनी चाहिए जी। हम तो इस चीज़ में है कि आपको पॉलिटिकल स्पेस देनी चाहिए, छीननी नहीं चाहिए। जितनी देंगे उतना ज्यादा आप ग्रो मखसूस करेंगे। नशिस्तें मिल जाती हैं, अदम एतमाद ला सकते हैं यहाँ पे मरियम साहिबा के खिलाफ? कोई ऐसा बन नहीं, लो सकता है? कॉन्फिडेंस का नहीं है उनके पास, बड़ी वाज़ेह वाज़ेह एक्सपीरियंस है। अक्सरियत है। तो मुखालफिन जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं ऐवान को ज़्यादा देर तक चलने नहीं देंगे, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे, तो क्या लगता है कि इतना टफ टाइम दे सकती है अपोजिशन? अगर मुखालिफ भी इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे तो फिर कौन लगाएगा भाई? मुखालिफों ने इल्ज़ाम ही लगाना है ना, वो तो बेचारों को लगाने दें। सही। बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू करते वक्त बहुत सारे ऐसी जो है वो उनसे जब हम प्रोजेक्ट्स के मुतालिक बात करते हैं या प्रोजेक्ट से मुतालिक पूछते हैं तो डेफिनेटली जो अपोजिशन होती है वो हरफ तनकीद ज़रूर उसे बनाती है। और आया क्या वो प्रोजेक्ट्स जो है वो आवाम पे लग रहे हैं, आवाम की फलाह बहबूद पे लग रहे हैं, तो उसमें जो है वो रखना डालना नहीं बनता। लेकिन ये है कि उनका ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि आया ये जो आवाम के टैक्सों का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ लग रहा है और क्या दुरुस्त अंदाज में लग रहा है,
ये सिम का तयन वो ज़रूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।